नमस्कार, स्वागत है सबलाइम न्यूज़ में। आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। दोस्तों, जिस तरीके से आप कोरोना काल एक फ़ेज़ गया, दूसरा फ़ेज़ अभी ऑलमोस्ट चला गया है, ऐसी जानकारी मेडिकल और मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से आ रही है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल और एक बड़ी कठिनाई है एक्चुअली, कि जहाँ जहाँ पर भी लॉकडाउन, ख़ास तौर से मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ आज। महाराष्ट्र में जो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो महाराष्ट्र में, यानी मुंबई जाने वाले हो, तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट लगेगा। यानी कि आपको एक लैब से सैंपल दे के एक सर्टिफिकेट लेना होता है, और उस सर्टिफिकेट को कोई भी ऑथराइज लैब ही देता है। और उस सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 24 आवर्स पहले आपको सैंपल देना होगा। और अगर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप कराते हैं तो ये फ्री ऑफ चार्ज है, कोई इसके चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो अभी कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है कि अनलॉक होने के बाद हर चीज़ खुल गई है, लेकिन ये जस्ट बिकॉज ऑफ कह सकते हैं आपकी सिक्योरिटी रीज़न या हेल्थ से कनेक्टेड है ये चीज़, तो इसके अंदर अभी छूट नहीं दी गई है। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन कोई भी एक्सट्रीम मीडिया इस चीज़ को सामने नहीं ला रही है। और जो लोग अपने गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, यानी मुंबई जाने वाले उत्तर भारतीय या अदर स्टेट से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़े कठिनाई का सबब बन रही है। क्योंकि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो बोरीवली स्टेशन, दादर स्टेशन, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, या आप कह सकते हैं मुंबई सेंट्रल जब उतरते हैं तो आपके लिए बाहर वहीं पे एग्ज़िट पॉइंट पे वहाँ पर सिक्योरिटी वाले होते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि आपका आरटीपीसीआर टेस्ट का सर्टिफिकेट दिखाएं, रिपोर्ट दिखाएं। तो आपके पास अगर है तो आप मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, या अगर हार्ड कॉपी लेके रखते हैं, दोनों ही वैलिड है एक्चुअली। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में कठिनाई हो रही है। अगर किसी को इमरजेंसी में जाना है तो 2 दिन यानी 24 आवर्स कम से कम उसको इंतज़ार करना पड़ता है आरटीपीसीआर रिपोर्ट का। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी कठिनाई है जो लोग फ़्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग एयरप्लेन पकड़ के जाते हैं मुंबई के लिए। और वो उनमें से ज़्यादा एक तबका है जो बहुत बिज़ी शेड्यूल होता है उनका, इसलिए वो फ़्लाइट लेते हैं, यानी कि उनके पास समय नहीं होता है तो वो फ़्लाइट से जाते हैं। और वो इतना मोर देन 20 आवर्स रास्ते में झेल नहीं सकते, ट्रेन में लंबा सफ़र नहीं करते हैं। या इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन्स भी हैं जिनको कि इतना लंबे सफ़र में नहीं जमता है, वो प्लेन लेके जाते हैं, फ़्लाइट में जाते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जिस किसी भी एयरपोर्ट पे जाएंगे, चाहे आप लखनऊ एयरपोर्ट हो, पटना एयरपोर्ट हो, न्यू दिल्ली एयरपोर्ट हो, या कोई भी ऐसा, या चंडीगढ़ एयरपोर्ट हो, जहाँ से भी आप आ रहे हैं, और आपका जब देखते हैं वो लोग टिकट कि आपको मुंबई जाना है, तो सबसे पहले आपसे वो पूछते हैं कि आपके पास आरटीपीसीआर का टेस्ट सर्टिफिकेट है। अगर आप एंटीजन सर्टिफिकेट दिखाते हो तो वहाँ पर उसकी मान्यता नहीं होती है, आपको वहाँ पर आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास आरटीपीसीआर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो आपको बोर्डिंग कार्ड नहीं देंगे, और अगर आपको बोर्डिंग कार्ड नहीं मिलेगा तो आप ट्रैवल शुरू नहीं कर सकते हैं। आपको बोर्डिंग ही नहीं मिलेगा तो आप फ़्लाइट आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए एक बात का मेक श्योर आप भी अपनी जिस जगह से भी मुंबई के लिए सफ़र करने वाले हैं, तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर जाना अनिवार्य है। ये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाया हुआ, महाराष्ट्र सरकार की पॉलिसी है कि बिना आरटीपीसीआर का आप वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक खुशखबरी भी बताता चलूँ कि जो अभी अनलॉक हुआ उसके बाद मंत्रालय ने बहुत जल्दी इसके ऊपर बात करने की कोशिश की है, और कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने भी सवाल उठाया है, कुछ ऑपोजिशन के लोगों ने भी सवाल उठाया है कि इसके ऊपर आप लोग छानबीन करें मेडिकल से, और आप इसका तस्वीर साफ़ करें। क्योंकि अनजाने में लोग सोचते हैं कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है तो ट्रैवल शुरू कर देते हैं, और जब मुंबई पहुंचते हैं तो उनसे आरटीपीसीआर मांगा जाता है, और वहाँ पर उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप उनको टेस्ट कराना पड़ता है, और आप जानते हैं मेडिकल में कई मिसयूज़र्स भी हैं जो मनमानी उनसे रकम लेते हैं, और कई दलाल एजेंट भी छूटे हुए हैं मार्केट में, जो वो उस रिपोर्ट के लिए अच्छी खासी रकम मांगते हैं। तो ये सारी इनकन्वीनियंट को देखते हुए ये सिविल एविएशन में भी अभी जल्द ही उनकी बैठक होने वाली है, और हो सकता है कि 15 तारीख के बाद, चाहे वो एयरप्लेन हो चाहे वो ट्रेन हो, इन चीज़ों से आप जब मुंबई में एंटर करते हो तो आपको आरटीपीसीआर शायद ना लगे। लेकिन इसका फाइनल डिसीजन अभी मिनिस्ट्री से नहीं आया है। उम्मीद आशा जताई जा रही है
सूत्रों के मुताबिक कि ये 15 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। यानी अगर आप 15 के बाद ट्रैवल कर रहे हैं मुंबई के लिए तो आपको कुछ चिंता की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि आपको RT-PCR के झंझट से बचना पड़े। बने रहिए सब लाइव न्यूज़ के साथ और हर छोटी बड़ी ख़बर को, क्योंकि हमारी जो ख़बर होती है मोस्टली ऐसी होती है जो लोगों को फ़ायदेमंद हो, इन्फॉर्मेटिव होती है। तो आप हमारे हर छोटी बड़ी ख़बर को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कीजिए, क्योंकि अच्छा नागरिक होने का ये भी एक प्रमाण है। अगर आप फेसबुक पर पेज पे देख रहे हैं तो भी आप शेयर कीजिए उसको, ताकि लोग देखें और उनमें जागरूकता पैदा हो। धन्यवाद।